you're a banking aspirant जिसने IPS PO का फॉर्म फिलअप कर रखा है, जिसका एग्जाम 23-24 अगस्त को आने ही वाला है, then this video is dedicatedly for you guys. So hi, मेरा नाम श्रेलिंग वाला है and I'm a banking aspirant. I welcome you all again to my YouTube channel. तो आप लोगों की तरह ही मेरा भी IPS PO का एग्जामिनेशन है जो कि 23 अगस्त को है और इस वीडियो में ये शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअल में मैं एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट मिनट टिप्स होती है वो क्या होती है और मैं क्या करती हूँ एग्ज़ाम से जस्ट कुछ टाइम पहले लाइक एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम डे में। देखो, अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी है, जितनी मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो कर लोगे एग्जामिनेशन से पहले तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे, जिससे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी अच्छी रहेगी और फिर आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस से दोगे, आपकी एफिशिएंसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की हायर ही रहेगी। सो लेट्स सी 5 टिप्स कौन सी है जो मैं फॉलो करती हूँ, अभी तक करती आई हूँ और मेरा भी एग्जामिनेशन से उससे पहले मैं भी ये चीज़ें करूँगी। एंड पहले ही मैं बता दूँ कि जो इसमें 5th वाली लास्ट टिप होने वाली है वो पता नहीं मुझे बाकी बच्चे करते हैं या नहीं, बट मैं तो हमेशा करती हूँ और इट हेल्प्स अ लॉट और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, 5th टिप को छोड़े बिना एग्जाम देने मत जाना। तो पहली सबसे बेसिक टिप से स्टार्ट करते हैं जो आई थिंक सभी बच्चों ने करी होगी, मोस्टली बच्चों ने करी होगी, रिविजन अपना। जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, एग्जाम से पहले रिविजन करना इज मस्ट। ठीक है, आपका क्वांट का हो, चाहे नोट्स का रिविजन, चाहे आपका इंग्लिश का वोकैब रिविजन हो, रूल्स रिविजन हो, चाहे रीजनिंग का कुछ भी आपको जो आपकी वीकनेस हो उसका रिविजन हो, बट रिविजन करे बिना मत जाना। अपनी तरफ से 100% तैयारी करके। सेकंड टिप की अगर हम बात करें सो ये शायद कुछ बच्चे छोड़ देते होंगे या भूल जाते होंगे, छोड़ेंगे तो क्यों भूल जाते होंगे, बट इसको भी स्किप मत करना। सेकंड टिप इज मॉक टेस्ट में जो आपने अभी तक जितने मॉक टेस्ट लगाए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो उन मॉक टेस्ट को जो आपने एनालाइज करा होगा वो आप भूल चुके होंगे, काफ़ी पुराने तो अपने मॉक टेस्ट खोल लो, उनको दोबारा से एनालाइज करना। ज़्यादा डिटेल में एनालाइज नहीं करना है, बट जो मिस्टेक्स आपने करी होंगी ना, स्पेशली इंग्लिश में ही होता है कि हमारी एक्यूरेसी खराब होती है तो वहीं हम मिस्टेक्स करते हैं। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करके दोबारा से जाना, हो सकता है कुछ रूल्स या फिर कुछ मिस्टेक्स आपको पता लग जाए जो आप भूल चुके होंगे कि आप ये मिस्टेक करते हो और एग्जाम में वही टकर जाए। सो उसको भी ज़रूर से करके जाना, मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स को एक बार दोबारा से पढ़ के ज़रूर जा लेना। ठीक है, सेकेंड ये वाला। तीसरी जो टिप है वो ये है कि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, मैथ्स को सबसे पहले स्क्वायर्स, क्यूब्स से और टेबल से स्टार्ट करते हैं ना, और ये चीज़ हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में छोड़ देते हैं, मतलब रोज़ करना हम भूल जाते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पेपर से पहले ये चीज़ जितने भी दिन बचे हैं, अभी शायद एक ही दिन बचा है, बट 2-3 बार ना स्क्वायर्स के ऊपर टेबल का लिख के ना लर्न कर लो, रिविजन कर लो, मतलब लर्न तो होगा, रिविजन कर लो, क्योंकि एग्जाम में जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में आएगा कुछ भी सॉल्व करने के लिए, तो एकदम से क्लिक हो जाए दिमाग में वो टेबल आपके, वो कुछ भी आ रहा है जैसे 26 7 ऐसा करके, तो एकदम से क्लिक हो जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना बचे, 5-7 सेकंड बच जाए। तो उसके लिए ये 2-3 बार प्रैक्टिस करके ज़रूर से जा लेना। अब जो चौथी टिप है और 5वीं टिप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो मैं हमेशा करती हूँ। तो 4th टिप की हम बात करें, 4th टिप क्या होती है, जैसे कि एग्जाम्पल, वैसे ये मेंस का है, आप लोग को पता है कि जो मेरी मिस्टेक्स होती है मॉक्स एंड ऑल में, मैंने पहले वीडियो से बताया, मैं उनको ऐसे लिख लेती हूँ ताकि एग्जाम से पहले मैं देख सकूँ और मुझे ऐसा ना हो कि मतलब मुझे अपनी मिस्टेक्स याद रहें कि मुझे नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ें होती है मैं कॉपी के लास्ट पेज में से लिख लेती हूँ, इनको एक बार ना रीड मार के ज़रूर चले जाना। कुछ होते हैं इसमें कि हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो इनको एक बार पेपर से पहले देख के ज़रूर चल जाना कि हाँ ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। बाकी इसमें मिस्टेक्स होती हैं, कुछ नई चीज़ें होती है, जैसे कोई नंबर सीरीज़ का कोई पैटर्न है जो मुझे याद नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती है, मैंने पहले एक वीडियो में बताया। अब आते हैं अपनी लास्ट और 5th टिप के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसी टिप है जिससे पेपर आपका मतलब मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस वाली टिप से। वो ये है कि ये घर पे करने की नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके करने की है। मैं क्या करती हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं एग्ज़ाम सेंटर ना टाइम पे चली जाती हूँ, मतलब मैं लगभग आई थिंक 30 मिनट्स, जब स्क्रीन पे टाइम चल रहा होता है ना, आपको सीट अलॉट हो जाती है, 30 मिनट रहते होंगे मेरे पास, तब तक मैं अपनी सीट में बैठ जाती हूँ। अनलेस एंड अनटिल की कुछ हो गया, मतलब मैं टाइम से नहीं पहुँच पाई तो वो अलग बात है, बट मैं अपने घर से टाइम से निकलती हूँ इसी चीज़ के लिए कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, तो रिलैक्स हो जाऊँगी वहाँ बैठ के और ये चीज़ कर लूँगी जो मैं बताने जा रही हूँ। सो मैं क्या करती हूँ वहाँ जाके, तो आप लोग भी टाइम से निकल जाओ, और वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जल्दी से हो जाता है। क्या करना है आपको, जब सीट अलॉट हो जाए अपनी सीट में बैठ जाओ, रिलैक्स हो लो, पानी वानी पी लो, जो भी है, फिर अपना मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करो। मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग करो ऐसे कि आप अपना ना एक मेन क्या करना है, अपने दिमाग में एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे वहाँ जाके कि एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करूँगा, नहीं, वही स्ट्रैटेजी रखनी है जो आप जिस स्ट्रैटेजी से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो। बस कुछ मिस्टेक्स होती है ना, जैसे, और ये बहुत छोटी चीज़ें होती है, बट आपके दिमाग में एग्जाम से पहले होनी चाहिए कि आप ये मिस्टेक ना कर दो। कभी कभी हम क्या करते हैं, पजल बनानी होती है, थोड़ी सी स्पेस बची होती है नीचे पे पेपर पे, ऊपर फिल होता है, हम ये नीचे पजल बनाने लग जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार होता है, वहाँ पे हौच पौच हो जाता है और मेरी पजल सही नहीं बनती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, एग्जाम्पल था।
तो इस तरीके से मैं अपने दिमाग में ना एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पूरी बनाती हूँ। स्ट्रैटेजी जो आपके जिससे आप हमेशा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और आपके अच्छे परसेंटाइल आती है, वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट कुछ मिस्टेक्स अपने दिमाग में कि ऐसा मत करना श्रेय, ऐसा मत करना, इस तरीके से अपना दिमाग को उस तरीके से प्रोसेसिंग पर लगा दो और अपना माइंड ऐसा बना दो। तो मैं तो सेक्शन वाइज करती हूँ कि इंग्लिश है तो ठीक है ऐसे ऐसे करना है, अटेम्प्ट ऐसे करना है। एग्जाम क्वांट है तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स करनी है, राउंड 1 पे DI करनी है, राउंड 2 पे आगे अरिथमेटिक करनी है, लिखी होनी चाहिए, जो भी मतलब जैसे भी आप अटेम्प्ट करते हो पेपर, वो सब चीज़ आपको रिवाइंड पूरी करनी है। रीजनिंग में तीनों सेक्शन में ऐसे करना है और इससे आपका ना मेंटल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये थी टोटल 5 टिप जो आपको करनी चाहिए एग्जाम से पहले। एक दिन भी आपके पास तो भी आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हो और इससे आप ये 5 चीज़ें आप कर लोगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम में, क्योंकि देखो आपने रिवीजन कर लिया, आपने मिस्टेक्स देख लिया, आपने मॉक टेस्ट दोबारा से देख लिया, आपने कुछ छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने सब 100% दिया है अपने तैयारी को, तो मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। प्लस आपने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी सिर्फ रिवाइंड कर लिया अपने दिमाग में, तो आपका पेपर में हाई चांसेस है कि अच्छा ही जाएगा। तो मैं तो यही 5 चीज़ें करती हूँ एग्जाम से पहले, या लास्ट मिनट टिप्स आप कह सकते हो। सो मुझे लगा कि आप लोग से अभी शेयर करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कुछ भी ऐसा छोड़ते हो, मतलब कि जो आप अभी तक नहीं कर रहे हो, तो उसको ऐड ऑन कर लेना अपनी एग्ज़ाम से पहले। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए जिसने भी मेहनत करी है, और मेरा भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। सो मेरा 23 को है, जिसका 23 को एग्ज़ाम है तो कमेंट डाउन कर लेना, एंड दैट्स इट। और येस, जितने मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स शायद उन्हें पता होगा कि मैंने शॉर्ट वीडियोस का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे मैंने एक 5 डेज़ की स्टडी सीरीज़ चलाई थी IBS एग्ज़ाम से पहले। तो वैसे तो अब क्या फ़ायदा है उसका, बट अगर आपने नहीं देखी है तो आप थोड़ा इन्जॉय के लिए आप उसको देख सकते हो कि मैंने लास्ट 5 दिनों में अपनी कैसे प्रिपरेशन करी है और क्या क्या करा है। सो येस, उनको भी जाके देख लो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक भी कर दो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर।